जिस दिन से ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से सबसे पहले तो मैंने सुरैया तारे पे स्टडी किया। धीरे धीरे कोरोना का डिके हो जाएगा। शायद साहब आप देखेंगे सऊदी गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उससे हमारा लेना देना नहीं है। जो दुरुस्त इस्लाम है वो सुन्नी इस्लाम है, वो बरेलवी इस्लाम है। नमाज पढ़ने की बात नहीं करेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नाजरीन आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कल अलविदा और फिर चंद दिनों में ईद उल फित्र। लग रहा ना अजीब सा बिल्कुल, और जाहिर सी बातें लगनी है क्योंकि रमज़ान कब आया और कब अलविदा सामने आ गया इसका एहसास हो नहीं पाया। ये जिंदगी का पहला रमज़ान है। मैं समझता हूँ सिर्फ मेरा नहीं बल्कि जिनकी उम्र 80 और 70 के करीब है उनसे भी जब आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मेरी जिंदगी में तो रमज़ान पहली बार ऐसा आया जिसमें रमज़ान का एहसास नहीं हो पाया। जो रमज़ान में एक फिजा मुस्लिम मोहल्लों में बना करता है, एक माहौल बना करता है और मस्जिदों में जो रौनक बढ़ती है और तमाम मुस्लिम मोहल्लों में और बाजारों में जो चहल पहल होता है, उन तमाम चीज़ों से इस बार मुल्क के मुसलमान महरूम रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना इतना ज़रूरी है कि तमाम आमाल मेरे चाहे जैसे भी हो लेकिन भाई ईद की नमाज तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। जी हाँ, ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दो नहीं, मुल्क के कई हिस्सों से ये खबरें आ रही हैं लगातार। अभी इलाहाबाद जो आपको मैंने वीडियो सुनाया शुरू में, जो एक झलक, मैं फिर बाकी बयान भी उनका सुनाऊंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं, जनाब नाम है शाहिद अली सिद्दीकी। इन्होंने याचिका दायर की इलाहाबाद हाईकोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि सभी मामले की सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं, ये मामला सरकार और आपके बीच का है। लेकिन उन्होंने याचिका दायर करके ये मांग की अदालत से कि मस्जिदों और ईदगाहों के दरवाजे को खोला जाए ईद के दिन और ईद की नमाज जमात से पढ़ने की इजाजत दी जाए। साहब, ये मांग आखिर क्यों, किससे पूछकर, क्या जवाब उन्होंने पेश किया वो भी आप सुनेंगे। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे जी, मैं बीइंग एडवोकेट के अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस ऑफ हेवन, कॉस्मोपोलॉजी का भी मैं एक्सपर्ट हूँ और इल्म जाफर से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जिस दिन से ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से सबसे पहले तो मैंने सुरैया तारे पे स्टडी किया कि ये 12 मई को निकलेगा और अक्टूबर नवंबर में डूबेगा। धीरे धीरे कोरोना का डिके हो जाएगा। पूरी साइंस ऑफ कॉस्मोपोलॉजी जो हमारे मुहिद्दीन इब्न अरबी और इस्लामिक स्कॉलर सीना और जलालुद्दीन सहरवर्दी, तीनों लोगों ने इस कुरान हदीस की व्याख्या से पूरी एस्ट्रोनॉमी और सोलर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स साइंस और थर्म थ्योरी की टेम्परेचर लो से हाई में भी जा सकता है। नॉर्मली टेम्परेचर हाई से लो में जाता है। तो जो कॉस्मोस की पूरी थ्योरी है, सुरैया का पूरा अम्ब्रेला है जो फिल्टर के रूप में काम कर रहा है। और 12 मई के बाद अक्टूबर तक के बीच में धीरे धीरे ये सन रेज जो आ रही हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के बीच, इस वक्त एस्ट्रोनॉमी भी कह रही है कि केल्विन टेम्परेचर हमारा 400 आउटर सरफेस पे है, तो और बहुत सारी विपत्तियां भी आ सकती हैं। तो इसमें हमारी पूरे तो जो हमारी आस्था की जो बात है, आपने देखा होगा जो कोविड की पहली डायरेक्टिव गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है 24 मार्च को, उसमें इन्होंने 2 एक्सेप्शन क्लियर। आप देखेंगे सऊदी गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उससे हमारा लेना देना नहीं है। जो दुरुस्त इस्लाम है वो सुन्नी इस्लाम है, वो बरेलवी इस्लाम है। जो जैसे आप इसको समझने के लिए, वो जो इस्लाम है वो बरेलवी इस्लाम है, वो सुन्नी इस्लाम है। हमारे सुन्नी इस्लाम में सूरह कुरान चैप्टर 2 की 114 नंबर की आयत पढ़ लीजिए, उसमें साफ हुक्म है, उससे बढ़ के जालिम कौन, जो अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोके और उसको वीरान करने की कोशिश करे, उस पर अल्लाह का अजाब है। तो कहने का मतलब, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने की बात नहीं करेगा, अपना राइट गवर्नमेंट के सामने। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमारी जो रिट पिटिशन का लेटर था, हमने बहुत ऑनेस्टली 6 पैराग्राफ चीफ जस्टिस ऑनरेबल को लेटर 18 तारीख को लिखा और उसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको PIL बने। हमारी सिंपल प्रेयर थी,
छोटी मस्जिद है तो या बड़ी मस्जिद है तो 50 से ज्यादा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ना चाहते। हम खाली चाहते थे कि जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, जो गणमान्य नागरिक हो, अच्छे लोग हों, या मस्जिद की कमेटी या मोहल्ले वाले 20 लोगों को चुने, वो सिंबॉलिक फॉर में 20 लोगों के परमिशन चाहते थे। वाले अच्छे जो अच्छे लोग होते हैं सबको पता होता है, 20 सिलेक्टेड लोग, इससे समाज में सुधारक की क्षमता आएगी, लोग रिफॉर्मेशन आएगा। 20 अच्छे लोग, अगर मस्जिद में अल्लाह है 20 तो अच्छे लोग जो होगा हर जहां मोहल्ले पर के, अल्लाह है वो जगह वीरान कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो समाज में अच्छे लोग होते हैं, ये लिस्ट होता है। किसको तय करेंगे आप? 20 अच्छे लोग होते हैं, 20 बुरे होते हैं, अच्छे मान के चलिए जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, अच्छे और बुरे की अच्छे उनके नमाज पढ़ने की बात कर रहा हूं। सबका रिएक्शन थोड़ा आप बोल रही हैं नहीं, वहां पे भी 20 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेजर करते हुए 2 गज की डिस्टेंस मेजर करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पे नमाज लोग पढ़ रहे हैं। 20 लोग 50 लोग नमाज पढ़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज के पे। मैं यही चाहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग पे 20 लोग 50 लोग, जैसे कि जब मैरिज में आप जा सकते हैं 50 लोग, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। 20 लोग जा सकते हैं। वकील साहब मैं पढ़ के सुना रही हूँ, गवर्नमेंट से अपील है, वकील साहब मैं पढ़ के सुना रही हूँ, सुनिए यूएई। और साहब सिर्फ शाहिद अली सिद्दीकी नहीं बल्कि और कई खबरें आ रही हैं, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, लोग एक अजब सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस से गाइड होते हैं और आरएसएस के पास एक बहुत बड़ी टीम है मुनाफिकों की। माफ करेंगे, वो कहते तो हैं वो मुसलमान है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें मुसलमान कहना बहुत हद तक मुनासिब नहीं है। वो टीम मुस्तकिल एक टास्क उनको दिया जाता है, एक उन्हें सबक दिया जाता है कि आपको मुसलमानों के इस तरह से जहनसाजी करनी है और उसके लिए अहादीस का हवाला देना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हवाला देना, कुरान की आयत पढ़कर सुनानी है और उनको मोटिवेट करके इस तरफ आमादा करना है कि वो कुछ ऐसा करने को आमादा हो जाए, तैयार हो जाए, बल्कि वो बजीद हो जाए उस पर कि मुझे ये काम करना है। और जब वो बजीद हो जाएंगे, वो सड़क पर आएंगे, वो बाजार में आएंगे, वो ईदगाहों में आएंगे, वो ताले तोड़ेंगे, वो जबरन नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पूरे मुल्क में हो रही, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के जरिए हो रही। अभी हरियाणा में हांसी विधानसभा, वहां के विधायक ने एक गौशाला का बाकायदा शिलान्यास किया जिसमें हजारों लोग वहां जमा हुए थे और कोई मास्क नहीं था किसी के पास, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लेकिन ये मौजूए बहस नहीं बनेगा, ये भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। मौजूए बहस बनेगा जब भी तो मस्जिद की भीड़ को बनाया जाएगा, मुस्लिम औरतों और टोपी और दाढ़ी वाले लोगों के बाजार में भीड़ को मौजूए बहस बनाया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें ऐसे मौके पर, जबकि हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जो किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहते मुल्क के माहौल को खराब करने में, तो ऐसे दौर में अगर हमने शऊर से काम नहीं लिया और अगर हमने दूरबीनी का इजहार नहीं किया, अगर हमने ये बताने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर भी सियासी शऊर है, तुम लाख हमें प्रोवोक करने की कोशिश करो, उकसाने की कोशिश करो, हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, यहां तक कि वो सही काम भी नहीं करेंगे जिसको तुम गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हो, इस काम को भी हम नहीं करेंगे। ईद की नमाज के ताल्लुक से जिनको भी मशवरे करने हो, राय लेनी हो, मुफ्तियान किराम से राब्ता कायम करें, इलाके के मुस्तनद उलमा से मशवरा करें और जो दारुल क़ज़ा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मशवरा करें। ये क्या हो रहा है कि जिसको मन में आया जो भी बयान जारी कर दिया, कोई कोर्ट चला गया, कोई सरकार को चिट्ठी लिख रहा है, केंद्र सरकार को चिट्ठी कुछ लोगों ने लिख दी, राज्य सरकारों को चिट्ठी कुछ लोगों ने लिख दी, और मुस्लिम नौजवानों में एक तबका वो भी है जो ऐसे लोगों को लीडर मानता, हाँ देखो ईद की नमाज के लिए सरकार से मांग कर लिया। मेरे नौजवानों, सोच को बदलो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारा जहनी इस्तेहसाल करना चाहते हैं, तुम्हारे जज्बात का फायदा उठाकर पूरे कौम को बदनाम करके निशाने पर रखना चाहते हैं। आज इसी बात की इल्तिजा और अपील के साथ मैं विदा हूंगा
कि ईद की नमाज की जिद को छोड़ दें, बाजार जाने की जिद को छोड़ दें, खरीदारी की जिद को छोड़ दें। मुंबई से एक तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं जिसमें मुस्लिम खवातीन बाजार में बड़ी तादाद में खरीदारी ईद की कर रही है। दिल्ली में भी बहुत जल्द वो तस्वीर वायरल होनी है, इससे पहले कि मीडिया इसको मुद्दा बनाए। आप सावधानी से काम लें, सब्र से काम लें। रमजान सब्र का महीना है और अगर सब्र नहीं करते हैं, हमारे आका ने फरमाया सब्र का महीना और सब्र के बदले जन्नत है। तो अगर तलब जन्नत की है तो बाजार से दूरी लाजमी है, और तलब जन्नत की है तो घर को इबादत गाह बना लें। ये सबसे बेहतर तरीका होगा। इबादत गाहों में जाने की जबरन कोशिश न करें, दुआ करें अल्लाह हालात को बेहतर बना सके, ताकि हम उस तरह से जैसे पिछले गुज़श्ता सालों में हमने रमज़ान और ईद को सेलिब्रेट किया था, मनाया था, अल्लाह आने वाले आइंदा साल में भी रमज़ान और ईद को उसी तरह से मनाने का मौका हमको फराहम करे। इस दुआ की ज़रूरत है। जिद से बाज आए, कट्टरपंथी की तरफ न बढ़ें, शऊर का और अच्छे पॉजिटिव सोच का परिचय दें। मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है बाशऊर दूर अंदेश लीडर की। उन लीडरों की इख्तिदा ना करें जो लीडर आपको थोड़े वक्तों के लिए जज्बाती बनाकर, आपको उकसाकर आपसे वो काम कराने की कोशिश और ताक में रहते हैं, जिससे मिल्लत को बदनामी के अलावा और कुछ न मिले, शर्मिंदगी के अलावा और कुछ न मिले, या फिर यूं कहें कि मीडिया को एक बेहतरीन खुराक मिल जाए और उसी पर फिर पूरे मुल्क के माहौल को आलूदा करने में वो कामयाब हो जाए। ऐसा हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी अपील पर आप ध्यान देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या वाकई हम लोगों को अपने जिद पर कायम रहना चाहिए या इस पर जो है नजरसानी की कोशिश करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। या आपका अपना चैनल है जो वक्त वक्त पर आपको होशियार करता है, सच्चाई आपके सामने रखता है। देश की सच्चाई चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।